बात बताइए, अगर आपको कोई पूछता है कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी, तो आप क्या कहते हैं? आई एम श्योर आप ये कहते होंगे that I learned English by watching videos on LearnX, where you learn English through Hindi, correct? जी हाँ, तो यहाँ आपने क्या किया? आपने बताया कि आपने कुछ कैसे किया, आपने कोई कार्य कैसे किया, ऑलराइट? तो अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जहाँ आप बताएंगे कि आपने कोई कार्य कैसे किया, यानी कि जो क्वेश्चन होता है इंग्लिश में हाउ का जवाब देने के लिए आप एक छोटा सा वर्ड बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, और ये वर्ड है बाय। जी हाँ, आज के इस इंग्लिश लेसन में आप मेरे साथ यानी कि सोनिया के साथ सीखने वाले हैं करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड बाय इन इंग्लिश। इसके मैं आपको आज 2 यूजेस बताने वाली हूँ, ऑलराइट? तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहला यूज है ये जो क्वेश्चन होता है हाउ, इसका जवाब देने के लिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे, आई स्टे हेल्दी बाय एक्सरसाइजिंग। जी हाँ, इसका मतलब है कि मैं हेल्दी यानी कि चुस्त और दुरुस्त रहती हूँ एक्सरसाइज करके, कसरत करके। जी हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यूज़ किया है बाय, और उसके साथ मैंने क्रिया यानी कि वर्ब यूज़ किया है जो है एक्सरसाइज, ऑलराइट? वर्ब जो है एक्सरसाइज, और उसके साथ में लगाया हुआ है ING। जी हाँ, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आई स्टे हेल्दी बाय एक्सरसाइज, नहीं, मैं कह रही हूँ आई स्टे हेल्दी बाय एक्सरसाइजिंग। तो मैंने यूज किया है बाय प्लस ये जो वर्ब है एक्सरसाइज यानी कि क्रिया, और उसके साथ में जोड़ा है ING, तो वो बनता है एक्सरसाइजिंग, ऑलराइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है शी लर्नड टू ड्राइव बाय टेकिंग क्लासेस। ओके, लर्नड का मतलब है उसने सीखा। सीखा, क्या सीखा उसने? ड्राइव करना। और उसने ये कैसे किया? क्लासेस लेके। ओके, सो शी लर्न टू ड्राइव बाय टेकिंग क्लासेस। यहाँ पे मैंने यूज किया है बाय, टेक को मैंने चेंज किया है और बनाया है टेकिंग, यानी कि टेक वर्ब है, उसके साथ ING मैंने जोड़ लिया है। बाय टेकिंग क्लासेस यानी कि वो ड्राइविंग क्लासेस अटेंड कर रही थी और वैसे उसने सीखा है ड्राइविंग। तो इन 2 सेंटेंसेस को देख के आई एम श्योर आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन यानी कि हाउ का जवाब देना है, अगर आपको कोई पूछे कि ये चीज़ आपने कैसे की, कैसे ये चीज़ कंप्लीट की, कोई कार्य कैसे किया, तो आप यूज़ कर सकते हैं बाय प्लस जो भी वो क्रिया है और उसके साथ आप जोड़ेंगे ING, ऑलराइट? अब आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। He got promoted by clearing a test। जी हाँ, promoted का मतलब है अगर से आप एक असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट से एक मैनेजर बन गए हैं तो आपका प्रमोशन हो गया है, ऑलराइट? He got promoted by clearing a test। क्लियरिंग का मतलब यहाँ पे एक तरह से है पासिंग अ टेस्ट, ऑलराइट? शायद उनको कोई टेस्ट दिया गया हो या फिर कोई एग्ज़ाम दी गई हो और उस टेस्ट को या उस एग्ज़ाम को उन्होंने क्लियर कर दिया या उन्होंने पास कर दिया, उन्हें एक अच्छा स्कोर मिला होगा और उसके वजह से उस मैनेजर को या उस एम्प्लॉई को प्रमोशन मिल गई। सो उसके साथ ये जो कार्य हुआ वो कैसे हुआ? बाय क्लियरिंग अ टेस्ट। बाय के साथ आपने वर्ब ऐड किया है क्लियर और उसके साथ ऐड किया है ING। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है शी लर्नड हिप हॉप बाय वॉचिंग डांस शोज। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल कितने सारे डांस शोज, रियलिटी शोज, सिंगिंग शोज और टैलेंट शोज होते हैं टीवी पे, राइट? तो आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग सिर्फ ये शोज देख के डांसिंग या सिंगिंग सीख लेते होंगे, एक्टिंग सीख लेते होंगे। क्या आपको भी ऐसा शौक है डांसिंग का, सिंगिंग का या एक्टिंग का? तो आप ये रियलिटी शोज़ वगैरह देख के सीख सकते हैं, राइट?
तो अगर आपको आपके कोई फ्रेंड है या आप किसी को जानते हैं जिन्होंने हिप हॉप, ये जो डांस है, ये सीखा है सिर्फ और सिर्फ टीवी शोज देख के, तो आप ये कह सकते हैं शी लर्नड, यानी कि उसने सीखा, क्या सीखा? हिप हॉप बाय वॉचिंग डांस शोज। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बाय, उसके आगे लगाया है वॉच प्लस ing। वॉच है एक वर्ब यानी कि एक क्रिया। ऑलराइट, तो इस तरह से अगर आपको बताना है कि कोई चीज़ कैसे की गई है, या फिर अगर आपको ये क्वेश्चन जो है हाउ डिड यू डू समथिंग, इसका अगर जवाब देना है तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं बाय, साथ में लगाएंगे क्रिया यानी कि वर्ब, और उसमें आप ऐड करेंगे ing। तब आप इसका आंसर दे सकते हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में। अब आइए देखते हैं इस वर्ड बाय का दूसरा यूज़। जी हाँ, ये वर्ड जो है बाय, ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये काफ़ी मल्टीपर्पस है, कई सारे यूजेस है इसके। तो देखते हैं इसको दूसरे तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आपको कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करना है। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है लोगों से बात करना, लोगों को कांटेक्ट करना। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं फ़ोन से, कंप्यूटर से, फेसबुक से, स्काइप से, इंटरनेट से, कितने सारे अलग अलग तरीक़ों से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे के पूरे दुनिया में। तो अगर आपको कम्युनिकेशन की बात करनी है या आपको ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, या बस से जाए, ट्रेन से जाए, प्लेन से जाए, कार से जाए, या और किसी साधन से जाए, उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बात करना है तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं बाय। ऑलराइट, तो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ आपके लिए। अगर आपको कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं बाय। लेकिन बाय के साथ आप क्या ऐड करेंगे? बाय के साथ आप ऐड करेंगे एक नाउन। ऑलराइट, बाय प्लस अ नाउन। अब नाउन तो क्रिया नहीं होती, वर्ब नहीं होती है। नाउन होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम। ऑलराइट, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एक नाउन। अब देखते हैं इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। आई एम श्योर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है वो है शी विल कॉन्टैक्ट यू बाय ईमेल। जी हाँ, तो अगर शायद आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, ओके, आपने इंटरव्यू ख़त्म कर दी और इंटरव्यू के बाद आपको HR वाले जो है वो कह रहे हैं शी विल कॉन्टैक्ट यू बाय ईमेल, या फिर आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय ईमेल। ऑलराइट, इसका मतलब है यहाँ पे आपने यूज़ किया है बाय और आपने यूज़ किया है एक नाउन। वो नाउन है ईमेल। ओके, ईमेल बहुत ही कॉमन है, हम सभी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप कोई चीज़ कैसे करने वाले हैं। आप करने वाले हैं कॉन्टैक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को ईमेल के द्वारा, और ये बताने के लिए आपने यूज़ किया है बाय और साथ में नाउन यूज़ किया है कि कैसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जवाब है ईमेल के द्वारा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये है दे विल कॉन्टैक्ट यू बाय टेक्स्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा कांटेक्ट करेंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे। यहाँ पर आपने बाय यूज़ किया है और साथ में यूज़ किया है टेक्स्ट, ये बताने के लिए कि कम्युनिकेशन का कौन सा फॉर्म। यहाँ पे ईमेल था और यहाँ पे है टेक्स्ट या टेक्स्ट मैसेज। अब ये दो एग्जाम्पल्स ट्रांसपोर्ट के बारे में हैं। ये तो हो गए कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट के लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। He goes to work by car। जी हाँ, by car। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है या वो जो आदमी है
वो काम पे जाता है कार से। जी हाँ, वो कार में ड्राइव करके कार से काम पे जाता है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है बाय, और हम बता रहे हैं कि वो गाड़ी से या कार से काम पे जाते हैं। तो कार ये जो है ये एक नाउन है, वैसे ही जैसे टेक्स्ट और ईमेल। हम यहाँ पे ing या ऐसा कुछ ऐड नहीं करते हैं या नहीं कर सकते। ऑलराइट, यहाँ पे सिर्फ बाय और जो भी नाउन है जैसे कि कार, बस, ट्रेन, प्लेन वगैरह। एंड फाइनली हमारा लास्ट सेंटेंस है दे गो टू स्कूल बाय बस। जी हाँ, तो हम बता रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं वो बस से स्कूल जाते हैं। यहाँ पे नाउन जो है वो है बस। तो यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आंसर कर रहा है कि कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रेन है, कार है या कुछ और। दे गो टू स्कूल बाय बस। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करनी है, बताना है कि आप किसी को कैसे कांटेक्ट करेंगे या आप एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, तो आप सिंपली यूज़ करेंगे बाय और उसके साथ में जो भी नाउन है जैसे कि ईमेल, टेक्स्ट, फ़ोन या फिर बस, प्लेन, ट्रेन एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो यही है 2 यूजेस बाय के। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत छोटा सा वर्ड है, बहुत यूज़फुल है, और आई एम श्योर ऐसे सेंटेंसेस तो आपको कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ में आएंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन है। डेली कॉन्वर्सेशन में हम ऐसी बातें बहुत बार करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको बताना है कि कोई चीज़ कैसे होती है तो आप यूज़ करेंगे बाय प्लस वर्ब प्लस ing। लेकिन अगर आपको बताना है कि आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे या फिर आप एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे तो आप यूज़ करेंगे बाय प्लस एक नाउन। ऑलराइट, तो वेल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लेसन के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।